Good morning to all. Welcome to all my friends, students in physics class by Dr. Hamid sir. दोस्तों पिछले लेक्चर में दो इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स बताए गए थे। रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी में क्या चेंजिंग होगा जब आप किसी वायर को खींचेंगे। सारा बल्ब ऑफ कर दो, बल्ब सारा ऑफ करो ना। रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस में क्या चेंजिंग आएगा, इसके लिए ट्रिक बताया गया था कि अगर किसी वायर का लेंथ जो है खींचने से n टाइम्स हो जाए तो रेजिस्टेंस जो है n स्क्वायर हो जाता है, और अगर डायमीटर या रेडियस 1/n टाइम्स हो जाए तो रेजिस्टेंस n पे पावर 4 टाइम्स हो जाता है, n पे पावर 4। तो पिछले क्वेश्चन में जो आपको होमवर्क दिया गया था उसमें डायमीटर क्या कर रहा था, हाफ, डायमीटर हाफ। तो हाफ तो 1/2, नीचे क्या आया 2, तो 2 पे पावर 4 कीजिए, कितना आएगा 2 पे पावर 4 कितना होता है जी 16। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 16 टाइम्स हो जाएगा। एक ट्रिक से बड़ी आसानी से आपका बन जाता है। इस न्यूमेरिकल को भी कल सॉल्व करके यूट्यूब पे डाल दिया गया है, जो होमवर्क था आपका। उसमें डायमीटर या रेडियस बात देखिए ना जी, रेडियस वाला करवाए हैं हम, तो डायमीटर वाला तो खुद कर सकते हैं ना, थोड़ा सा अलग हट के कर दिया वहाँ पे। तो आप लोग जो है जो पिछले क्लास में नहीं आए वो यूट्यूब पे जाके देखिए, सारा डाल दिया गया है आपका। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस और ओम्स लॉ। पोटेंशियल डिफरेंस और ओम्स लॉ। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये नाम से ही आपको पता चल रहा है। पोटेंशियल का डिफरेंस, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, माइनस करते हैं। तो किसी दो पॉइंट के पोटेंशियल को आप माइनस कर दीजिए, वो जो आएगा वही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस को ही वोल्टेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्टेज। हम लोग डेली बोलते हैं ना वोल्टेज बढ़ गया घट गया। वोल्टेज बढ़ने से क्या होता है, करंट भी बढ़ जाता है, और वोल्टेज घटने से करंट घट जाता है। यही है ओम्स लॉ। इसी का नाम क्या हो जाता है, ओम्स लॉ। जो ना आप 10th में बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होता था ये, ओम का नियम लिखना और उसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा वेरीफाई करना। यहाँ भी आप 12th में भी ये प्रैक्टिकल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करना। तो दोस्तों ओम्स लॉ पढ़ने से पहले हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लेते हैं, क्योंकि उसमें पोटेंशियल डिफरेंस का यूज़ होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ एनी टू पॉइंट्स। कोई दो पॉइंट्स हो, उनके जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होंगे उनको आप घटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वो जो आएगा उसी का नाम पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम लोग दूसरे नाम में क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस ही हमारा क्या है दोस्तों, वोल्टेज है। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हिंदी में विभव में अंतर कहते हैं। इसका दूसरा नाम है वोल्टेज, और मैं क्या बोलेंगे इसको हम लोग अपने लैंग्वेज में घर में घरेलू यूज़ में लोग वोल्टेज बोलते हैं। तो इनका डिफिनीशन तो नाम से ही पता चल रहा है, द डिफरेंस ऑफ electrical potential the difference of electrical potential of any two points is called potential difference। इसको कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, नाम से ही पता चल रहा है आपको ये पोटेंशियल डिफरेंस है क्या। इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस।
The difference of electrical potential of any two points is called potential difference. मान लिया जाए कि कोई इलेक्ट्रिक सर्किट का ये दो पॉइंट्स हैं, एक A एक B. A का पोटेंशियल VA है और B का पोटेंशियल VB है. तो दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम लोग वोल्टेज भी कहते हैं, ये बराबर हो जाएगा VA माइनस VB. इसको लोग शॉर्टकट में VA माइनस VA इस तरह से बिल्कुल और शॉर्ट करना चाहें तो VAB, और एकदम सबसे छोटा करना तो सिर्फ V लिखते हैं. एकदम शॉर्ट करना हो तो सिर्फ V लिखा जाता है. V4 पोटेंशियल डिफरेंस है. आप VA माइनस VB लिख सकते हैं, VA माइनस B लिख सकते हैं, VAB लिख सकते हैं, या बहुत शॉर्ट करना है सबसे शॉर्ट तो सिर्फ V लिख सकते हैं. तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल ऑफ एनी टू पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. इसके लिए आप दोनों को माइनस करोगे. इसका ऐसा यूनिट क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस का? क्योंकि जो पोटेंशियल का होता है, पोटेंशियल का आपने वोल्ट पढ़ा था, इनका भी क्या होगा? वोल्ट होगा. वोल्ट किसको कहते थे याद है आपको? जूल बाई कूलम. जूल पर कूलम इज कॉल्ड वोल्ट. इसका डायमेंशन क्या होगा? बोलिए. ml स्क्वायर I इनवर्स 1 इनवर्स 2 रेजिस्टेंस में था ना. तो दोस्तों जिस तरह से वाटर का फ्लो किस पे डिपेंड करता है? लेवल ऑफ वाटर पे. पानी किधर से किधर जाएगा? वाटर का जो फ्लो होता है वो ज़्यादा पानी से कम में जाता है, कम से ज़्यादा में जाता है? पानी का जो फ्लो होता है वो ज़्यादा पानी से कम की तरफ या कम से ज़्यादा तरफ? ज़्यादा से. अच्छा बताओ, ज़्यादा पानी नदी में है कि समुद्र में? कहाँ है? तो सारा नदी का पानी कहाँ जाता है? क्या सारे नदी का पानी कहाँ जाता है दोस्तों? क्यों ऐसा हो रहा है? लेवल लेवल लेवल. वाटर के फ्लो में ये क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, इट डिपेंड्स अपॉन लेवल. जिस तरह से वाटर हाई लेवल से लो लेवल की तरफ जाता है, क्वांटिटी कुछ भी हो, लेकिन लेवल अगर ज़्यादा जिधर होगा वहाँ से वाटर निकल के जाएगा लो लेवल की तरफ. उसी तरह से करंट भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है. अगर इस सर्किट में अगर यहाँ पे हम एरो डालें, मतलब करंट यहाँ से इधर जा रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका क्या है? कम है. तो हमेशा बड़ा में से छोटा घटाते हैं आप. हाई पोटेंशियल में से लो पोटेंशियल को माइनस करते हैं. तो पोटेंशियल डिफरेंस का मेन खेल कहाँ होता है? तो करंट के फ्लो करने में. करंट के फ्लो करने में आप जानते हैं कि वाटर लेवल में डिफरेंस जितना ज़्यादा होता है पानी उतना तेज़ी से फ्लो होता है. अगर पानी पहाड़ से गिर रहा हो तो काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड होता है उसमें. क्यों? लेवल डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो गया. इसी तरह से वोल्टेज ज़्यादा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो करंट भी ज़्यादा होगा. पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा. तो इसको हम लोग ओम्स लॉ कहते हैं. ओम सुना होगा, साइंटिस्ट काफ़ी है ना फेमस ये लॉ है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ है करंट इलेक्ट्रिसिटी में. किसका? ओम्स लॉ का. तो ओम साहब का क्या कहना है कि जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है किसी सर्किट से, किसी कंडक्टर से, वह आप आरोपित या अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा, उतना ज़्यादा करंट होगा. मतलब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा और वोल्टेज घट जाएगा तो करंट घट जाएगा. तो इस तरह का रिलेशन क्या कहलाता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. क्या कहलाता है दोस्तों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट फ्लो होगा वो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. इसी को हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ.
पर इतना लिख लें फिर ओम्स लॉ पढ़ेंगे।